जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS मस्जिद के बाहर लगे लाउड स्पीकर का विरोध पुरजोर तरीके से कर रही है। इसी मुहिम में MNS कार्यकर्ताओं ने रविवार को शिवसेना भवन के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का विरोध किए जाने के बाद रविवार के दिन दादर में स्थित शिवसेना भवन के सामने MNS के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर लगाया और एक बार फिर शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। रविवार सुबह मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवसेना भवन के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं की ओर से लाउड स्पीकर पर भजन बजाए गए। व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में से एक है। दुनिया भर में व्हाट्सएप के लगभग 200 करोड़ यूजर है। शायद ही कोई ऐसा हो जो आज के समय में व्हाट्सएप का इस्तेमाल न करता हो। और ऐप की मदद से न सिर्फ मैसेजेस शेयर किए जाते हैं बल्कि फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट भी चुटकियों में शेयर किए जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप नियमों का पालन न करने वाले यूजर पर सख्त कार्रवाई करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है अगर आपके नियमों का उल्लंघन करते नहीं पाए गए तो। जी हाँ, आपको बता दें कोई भी उपद्रव पसंद नहीं करता है, खासकर व्हाट्सएप पर। क्या आप जानते हैं कि यदि बहुत से लोग आपको रिपोर्ट करते हैं तो यह मॉडरेटर को आपको पूरी तरह से हटाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को परेशान करते हैं तो आपको ब्लॉक कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन सभी सावधानियों से बरतना और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो गया है। बिहार में दिन दहाड़े चोरों के एक गिरोह की ओर से 60 फीट लंबे पुल की चोरी ने सभी को हैरान कर दिया है। चोरों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी बनकर पुल को ध्वस्त करने के लिए गैस कटर और JCB का इस्तेमाल किया। फिर पुल के सामान को टुकड़ों में समेटकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि 500 टन वजनी इस पुल का निर्माण नसीरगंज थाना क्षेत्र के अमियावर गाँव में अर्राह नहर पर 1972 में हुआ था। उन्होंने बताया कि चोरी के समूह में शामिल लोगों ने खुद को सिंचाई विभाग के अधिकारी बताकर 3 दिन के दौरान खराब पड़े पुल को गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद से काट अलग किया। नसीरगंज थाने के प्रभारी सुभाष कुमार ने कहा कि कुछ संदेह होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि तब तक चोर पुल का सामान लेकर फरार हो चुके थे। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले की बौचहा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज रविवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। बौचहा सीट पर अब 12 अप्रैल 2022 को वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी, RJD और VIP पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी की ओर से मैदान में पूर्व विधायक बेबी कुमारी मैदान में है तो वहीं VIP से डॉक्टर गीता अपनी किस्मत आजमा रही है। RJD से सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद से VIP छोड़कर आने वाले अमर पासवान प्रत्याशी बनाया है। बौचहा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। बौचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए 350 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर करीब 1500 मतदान कर्मी वोटिंग कराएंगे। बौचहा उपचुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए सभी 350 मतदान केंद्र पर भारी फौज 10% रिजर्व के साथ कुल 385 पीठासीन पदाधिकारी, 350 BN इतने सारे व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को कहा कि पार्टी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पद से नहीं हटाएगी और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर की जगह लेंगे। सिसोदिया इसके दावे के बारे में पूछे जाने पर नड्डा ने यह बयान दिया है। नड्डा ने संवाददाताओं में कहा है कि जयराम ठाकुर काम कर रहे हैं और वह भविष्य में भी इसे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें बदलना नहीं जाएगा। भाजपा और उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों से अपने अपने विभागों के प्रदर्शन की रिपोर्ट देने को कहा है। मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच यह रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक पत्र में मंत्रियों से उनके प्रदर्शन, उनके विभागों की उपलब्धियां पूछी है। CMO ने कहा है कि पटनायक सभी मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद उनके प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। मंत्रियों से यह सूचना भी मांगी गई है कि क्या उन्होंने 70 और बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम किया है या नहीं। और जल संसाधन मंत्री रघुनंदन दास ने कहा है कि हमने प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार कर ली और जल्द ही CMO को सौंपेंगे। चीन के संघाई में कोरोना की सरकार और सख्ती के बाद हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि 2.6 करोड़ आबादी वाला शहर जिसे चीन की वित्तीय राजधानी कहा जाता था, आज वह लोग दाना पाने के लिए तरस रहे हैं। सरकार की तरफ से लॉकडाउन में ढील देने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर संघाई के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ देखा जा रहा है कि लोग बिना खाना, पानी और दवा के किस तरह से तड़प रहे हैं। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अब लोग अपनी बालकनी और खिड़कियों से ही झांकते नजर आते हैं। गुस्से में वे खिड़कियां
से चीखकर सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर करते हैं। जब लोगों ने खिड़कियों से चिल्ला कर विरोध किया तो सरकार ने भी प्रतिक्रिया में कह दिया कि आजादी की अपनी इच्छा को दबाकर रखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आयोग की तरफ से वरिष्ठ शिक्षकों के 9,760 पदों पर भर्ती की जानी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 11 अप्रैल 2022 से आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 मई 2022 तय की गई है। अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। इसमें अभ्यर्थियों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। खरगोन के शहर तालाब क्षेत्र में रविवार को श्री राम नवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर इल्मीपुरा की गली में पथराव कर दिया गया। इस घटना के बाद अलग अलग इलाकों में पथराव हुआ। तालाब चौक और गौशाला मार्ग पर कुछ घरों में आगजनी की घटना हुई। उन्मादी भीड़ ने पेट्रोल बम भी फेंके। पथराव के दौरान नगर निरीक्षक बनवारी मंडलोई, एक पुलिसकर्मी सहित 2 अन्य लोग घायल भी हो गए। बाद में हालात को काबू में करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी पर भी हमला कर दिया गया। गौशाला मार्ग स्थित शीतला माता मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई है। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडरों के दाम में की गई बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। लगातार बढ़ रही महंगाई से जहां आम नागरिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहे, वहीं गृहिणियों के चौके का बजट भी गड़बड़ा गया है। बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत का असर अब खाद्य सामग्रियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से माल भाड़े के परिवहन शुल्क में भी वृद्धि हुई है, जिससे किराना, सब्जी सहित अन्य दैनिक उपयोग की सामग्रियों की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया है। जिले की सबसे अधिक आंगनबाड़ियों को किसानों ने गोद ले लिया है। अब 653 आंगनबाड़ी केंद्रों को किसान नया स्वरूप देने में जुटे हैं। उधर आंगनबाड़ी केंद्रों में किसान कुर्सी से लेकर फिसल पट्टी बनवाने का कार्य कर रही है। वहीं 238 सरकारी अधिकारियों ने भी आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने को लेकर नई इबारत लिखी है। कलेक्टर मारिक कुहुम के आंगनबाड़ी केंद्र को संवारने में जुटे हैं। और आपको बता दें कि केंद्र की दीवारों पर पेंटिंग के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें और कुर्सियों की व्यवस्था में जुट गए हैं। सबसे अहम बात है कि समाज सेवी संगठन, निजी कंपनी के कर्मचारी, सामुदायिक संगठन और व्यापारी भी अपना अपना योगदान आंगनबाड़ी केंद्रों में दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से पश्चिमी हवाओं के कारण गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। भीषण गर्मी व उमस जनमानस परेशान नजर आने लगे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद तो हालात यह हो रहे हैं कि लोग बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। रविवार सुबह से ही गर्मी व उमस ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था। भीषण गर्मी के बीच सुबह 10 बजे से गर्म हवाएं चलने लगी और दोपहर होते होते हालात यह हो गए कि 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से शरीर को जलाने वाली तेज गर्म हवाएं चलने लगी, जिससे लोगों को घरों में कैद रख के दिया गया है। रात का तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के मामले में उछाल देखा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण की 160 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर बढ़कर 1.55% हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले एक दिन में कोविड-19 से किसी की मौत नहीं हुई है। बुलेटिन में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में अब तक संक्रमण के 18,66,102 मामले सामने आ चुके हैं और महामारी से 26,156 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तेलंगाना की सत्तासीन सरकार अब खुलकर केंद्र सरकार की धान खरीद नीति का विरोध करने वाली है। 11 अप्रैल को दिल्ली में तेलंगाना सरकार के होने वाले धरना प्रदर्शन में टीआरएस के सांसद, विधायक, एमएलसी और शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। तेलंगाना सरकार के धरना प्रदर्शन से पहले राज्य सरकार के मंत्री केटी रामा राव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। केटी रामा राव ने कहा, केंद्र तेलंगाना के लोगों, खासकर किसानों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि रबी की फसल चाहे वह उबले चावल या कच्चे चावल केंद्र द्वारा पिछले कई दशकों की तरह एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाएगी। हाई कोर्ट में जनहित याचिका लंबित होने के बावजूद जबलपुर में दूध मूल्य वृद्धि कैसे कर दी गई, सवाल के साथ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर द्वारा राज्य शासन सचिव, खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षक मंत्रालय को ईमेल के जरिए लीगल नोटिस भेजा गया। आरोप लगाया गया है कि कलेक्टर जबलपुर ने बिना मॉनिटरिंग जबलपुर में दूध का दाम 62 रुपये प्रति लीटर निर्धारित कर दिया है, जिसे निरस्त कर जबलपुर में दूध के दाम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन के सामने किए जाएं। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जी मीडिया ने जी दिल्ली एनसीआर चैनल लॉन्च किया है। जी हां, आपको बता दें कि 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जी मीडिया के नए चैनल का उद्घाटन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। बता दें कि डीटीएच प्लेटफॉर्म ने पहले ही जी ओडिशा, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बदल दिया है। जी दिल्ली एनसीआर चैनल को लाइव टीवी फॉर्मेट पर रखा जाएगा, जो संबंधित वेबसाइट में एम्बेड किया जा सकता है। संस्थान द्वारा इस चैनल को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य है कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की जनता को उनके राज्य की खबरों को और डिटेल्स में दिखाया जा सके। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्चुअल तरीके से शामिल हुए।
भाजपा अपने मुस्लिम नेताओं के जरिए तेलंगाना में अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही, लेकिन इस कोशिश में भाजपा नेताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक मामला, भाजपा के एक मुस्लिम नेता को अपने ही कौम के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल भाजपा नेता ने मस्जिद के लिए कूलर दान किए थे, लेकिन नमाजियों ने इस दान को अस्वीकार करते हुए सारे कूलर उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक दिए। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के भाजपा नेता मोहम्मद अनवर ने नमाजियों के गर्मी से निजात देने के लिए मस्जिद के कई सारे कूलर दान में दिए थे। इस दौरान उन्होंने मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, बीजेपी मुसलमानों से बहुत प्रेम करती है। दरअसल कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी से दूर कर दिया है। उन्होंने बीजेपी का गुणगान करते हुए आगे कहा, बीजेपी ने 3 तलाक बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, मुस्लिम काफी खुश हैं, और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। उन्होंने कही बातों को असर अब उल्टा पड़ते दिखाई दे रहा। मुस्लिम समाज के लोग भाजपा के साथ मोहम्मद अनवर का भी खिलाफ विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।